ओम शांति। सभी शांत बैठ जाएं। शरीर बिल्कुल स्थिर। मुझ पर शिव बाबा का पवित्रता का प्रकाश बरस रहा है। मैं इस समय पवित्रता के सागर की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ। शिव बाबा से पवित्र प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। इस पवित्रता के प्रवाह के नीचे मेरा सारा देह भान, देह अभिमान धुलता जा रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे स्थूल शरीर की जगह एक लाइट का शरीर बैठा है, बिल्कुल हल्का और प्रकाशवान। इस शरीर की सारी स्थूलता विलीन होकर एक प्रकाशमय काया मुझ आत्मा ने धारण कर ली है। मेरी स्थिति बिल्कुल लाइट और मुझसे बहुत शीतल लाइट निकल रही है। इस अवस्था में मुझे विश्व की सब आत्माओं की दुख की पुकार सुनाई दे रही है। और मैं फरिश्ता बन हर एक के लिए संकल्प करती हूँ कि ये शांत और सुखी हो जाए। मैं शिव बाबा से शांति की किरणें लेकर अपने नैनों के द्वारा विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। दुखी अशांत आत्माओं को शांति की राहत का अनुभव हो रहा है। उनके दिल से एक शांति की
सुकून की फीलिंग आ रही है। कुछ देर इस हल्की प्रकाशवान अवस्था में बैठे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम फरिश्ता स्थिति के बारे में थोड़ा समझेंगे, जैसे कि हमने योग में भी अभ्यास किया अभी। आप देखिए कि आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति देह अभिमान से लिमिटेड हो जाती है। जैसे आप आत्मा अगर अपने बच्चे को प्यार कर सकते हैं, इतना निस्वार्थ निश्चल प्यार कर सकते हैं, तो माना आपके अंदर प्यार देने की शक्ति है। लेकिन जब वो प्यार देने की शक्ति कब एक्टिव होती है? जब आप अपने को माँ की अवस्था में स्थित करते हैं। और जैसे ही आप किसी को देखकर ये थॉट क्रिएट करते हैं कि इनको तो मैं जानती नहीं हूँ, या ये तो मेरे दुश्मन हैं, या इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मुझे इनकी परवाह नहीं है, तो उस समय उस शक्ति को आप एक्सेस नहीं कर पाते। शक्ति तो तब भी है आत्मा के अंदर, लेकिन जैसे ही मेरा तेरा अपना पराया ये बात आ जाती है, तो वो शक्ति यूज़ नहीं होती। और जो शक्ति यूज़ नहीं होती वो ब्लॉक होती जाती है ना। इसीलिए आपको पता है आजकल हार्ट डिजीज़ेस इतनी क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जितना हम प्यार को ब्लॉक करते जाते हैं, उतना हमारे दिल की बीमारियां बढ़ती जाती हैं, है ना। देखिए, हमारे जो 7 गुण हैं वो शरीर के 7 सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमारा ज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आत्मा हमेशा ज्ञान का चिंतन मंथन करूं, तो मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन हमेशा अच्छा काम करेगा। ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि जानकी दादी जी 105 की भी एज में उनका ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट काम करता था। वो मुरली भी सुना लेते थे और ज्ञान चिंतन मंथन भी सुनाते थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है। पवित्रता का कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से है। इसलिए जितना नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उतना इम्यूनिटी लो होती जाती है ना। ठीक है। प्रेम का कनेक्शन हमारे हार्ट के सिस्टम से है। ओके। और शांति का कनेक्शन भी नर्व्स के साथ है। जैसे ब्रेन के साथ मेन ज्ञान का है, शांति का नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन है। उसके बाद सुख का कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। इसीलिए जब दुख होता है तो भूख मर जाती है, तो सुख का कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। आनंद का कनेक्शन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है। इसीलिए जब
आत्मा स्ट्रेस्ड होती है, परेशान होती है, तो उसका सारा जो कॉन्स्टिपेशन और वो वाली प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और शक्ति का कनेक्शन हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से है। जब आप शक्तिशाली अनुभव करते हैं तो शरीर में भी ताकत लगती है। आनंद का संबंध एक्सक्रीटरी सिस्टम से है ना, जो शरीर का जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है उससे। और शक्ति का संबंध हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से है। हमारी मसल्स भी, हमारा हाथ पैर जो है उसमें ताकत लगती है जब हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो आप देखो कि हम जो भी हमारी स्थिति होती है उसका शरीर के साथ भी संबंध होता है। तो जब हम प्रेम स्वरूप रहेंगे तब हमारा हार्ट भी अच्छा फंक्शन करेगा, है ना। जब हम पवित्रता, अंदर क्लीन थॉट्स रखेंगे, किसी के लिए भी वैर वैमनस्य नहीं रखेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ये तो आज मैंने प्लान नहीं किया था, पर अनायास ही ये बातें कह दी। तो आप देखो कि आत्मा क्या करती है कि अपनी शांति, खुशी, प्रेम की शक्ति को ब्लॉक कर देती है ना। जैसे अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो भी शांति, क्या हम शांत रहकर उस परिस्थिति में नहीं रह सकते। जैसे अगर आप कुछ बना रहे हैं और वो गड़बड़ भी हो गया, तो उस गड़बड़ को ठीक करना है, लेकिन क्या वो ठीक करना शांत रहकर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन हमें डिस्टर्ब होने का संस्कार हो गया है। जब कोई हमसे ऐसा मिलता है जिसको हम जानते नहीं, तो क्या हम अपनी दिल बड़ी रखकर उसके लिए भी प्यार नहीं रख सकते? दिल में रख सकते हैं ना, लेकिन हम उसके लिए वो एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं। ये संस्कार हो गया है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों के कारण, हाँ, और ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये वाली जो सोच है, ये हमारी आंतरिक शक्ति को कम करती जाती है, राइट। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने को ऐसा देखो कि तुम्हारे लिए अपना, पराया, अच्छा, बुरा, सही, गलत, ये बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, और तुम्हारा मन बिल्कुल शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, और तुम्हारी दिल बड़ी है, हर एक आत्मा के लिए विश्व की तुम्हारे अंदर प्यार है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे हो जाते, हमारी जो रेंज है वो बहुत बढ़ जाती। जैसे अभी हमारे अंदर प्यार की शक्ति है, लेकिन उसकी रेंज क्या है, बहुत लिमिटेड हो गई है। हम प्यार सिर्फ कुछ लोगों को दे पा रहे हैं, और वही प्यार की शक्ति अगर हम अपने को फरिश्ता समझें कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं वो एंजल हूँ जिसके पास परमात्मा शक्तियों का भंडार है, तो जब हम अपने को उस स्थिति में रखते हैं तो हमारी अपनी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर विश्व की हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है, तो आप सोचो मेरी वाइब्रेशन कैसे बन जाएगी। मैं यहाँ बैठे भी कईयों को ये अनुभव करा दूँगी कि ये मेरे हैं, मेरी चीज़ का सल्यूशन, मेरे जीवन के विघ्न का सल्यूशन इनके द्वारा आ रहा है। तो ये जो हम लिमिट रखते हैं ना, हमारे शरीर से, संबंध से, देहभान से, हम आत्माएं आज लिमिटेड हो गई हैं, और जब हम इन लिमिटेशंस को तोड़ते हैं तो हमारी रेंज बहुत बढ़ जाती है। और शिव बाबा हमें कहते हैं आज ऐसे फरिश्तों की आवश्यकता है जो अपने शरीर, संबंध और अपने देहभान से लिमिटेड नहीं है। तो वो एक जगह पर बैठे भी अनेकों को सुख, शांति, प्यार की, पवित्रता की वाइब्रेशन पहुंचा सके,
है ना। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। जैसे कहते हैं कि दुनिया में ऐसी ट्राइब्स हैं जो जैसे उनके भेड़ जब चरने जाते हैं ना, तो वो पहाड़ पर चरने गए तो उनको पता चल जाता है, अगर एक भेड़ पहाड़ के इस साइड से उस साइड पर चली गई तो उनको पता चल जाता है वो कहाँ है। तो वो पहाड़ के उस तरफ भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उनको कभी बताया नहीं गया है कि आप उस तरफ नहीं देख सकते। ठीक है, तो आप सोचो कि हम अपनी एबिलिटीज़ को कितना संकुचित कर देते हैं। जैसे आपका बच्चा पास में है तो आप क्या थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं इस बच्चे को हीलिंग दे सकती हूँ या इसका ख्याल रख सकती हूँ क्योंकि ये पास में है। लेकिन जैसे बच्चा बाहर है तो आप अपने को क्या थॉट देते हो, अब तो वो बाहर है, वो दूर है, जब तक मैं उसके पास न जाऊँ तो मैं उसको हीलिंग कैसे दे सकती हूँ, राइट? यही सोचते हैं ना। लेकिन अगर हम अपने मन में ये सोच लें कि आत्मा को हीलिंग देनी है तो उसके लिए फिज़िकल डिस्टेंस क्या मायने रखता है। बच्चा अगर हॉस्पिटल में भी है तो भी मैं यहाँ बैठे भी उसको वही हीलिंग दे सकती हूँ जो वो बगल में बैठा है तो दे सकती हूँ, क्योंकि आत्मा की कोई रेंज नहीं है ना। और जब हम अपने को इस तरह से बेहद में ले जाते हैं, अनलिमिटेड समझते हैं, तो हमारे अंदर अपनी प्यार, शांति, पवित्रता की शक्ति के आधार से दूसरे के अंदर भी वो परिवर्तन लाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आप जैसा जिसको देखेंगे वो वैसा बनते जाएंगे। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम माता पिता के साथ नहीं रहते तो हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो बीमार हैं, है ना। जब वो बाहर हैं और दूर हैं तो उनको हमें पता चला कि उनको कोई तकलीफ़ है या शारीरिक कष्ट है तो आप बार बार उनके बारे में क्या सोचते, वो बीमार है, मैं उनको पास भी नहीं रख पा रही हूँ, मैं उनको साथ भी नहीं ला पा रही हूँ, मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपका सारा ध्यान कहाँ जा रहा है, वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। तो आप किसको शक्ति भर रहे हैं, उनकी बीमारी को। समझ आया? और अगर आप ये समझ लें कि वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तो फरिश्ता हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है, तो आप सूक्ष्म में अपने थॉट पावर से ऐसा अनुभव करें कि आप जाकर उनके पास बैठे हैं और आप बिल्कुल प्योर और बहुत शक्तिशाली अवस्था में हैं और वो भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य के साथ आपके सामने बैठे हैं। तो उस समय ये जो आपका थॉट है वो उनको पहुंचता जाएगा और वो वैसे ही बनते जाएंगे। समझ आई बात? तो अगर हम अपने देह अभिमान से ऊपर उठकर देखते हैं तो हमें सामने वाली परिस्थिति की जगह सामने वाली परिस्थिति का समाधान नज़र आने लगता है। हमें किसी का कष्ट, रोग की जगह उसकी परफेक्ट अवस्था नज़र आने लगती है, क्योंकि एक नियम है कि वी परसीव एज वी आर, जैसे हम हैं वैसा हमें नज़र आता है। तो अगर हम अपने देह अभिमान से ऊपर उठकर अपने को संपूर्ण पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप अवस्था में स्थित कर दें तो हम दूसरे को भी उसकी परफेक्ट स्टेट में देख सकते हैं। और जब उस परफेक्ट स्टेट में उनको देखेंगे तो वो वैसे वैसे बनते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अभी आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स के इनविटेशंस जाते हैं, तो जब वो इनविटेशंस जाते हैं तो मैंने आप लोगों को देखा तो नहीं होता ना, तो मुझे नहीं पता होता कि कोर्स में कौन कौन आएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले से जब से प्लानिंग चलती है तो मैं अमृत वेले में बैठकर ऐसा देखती हूँ कि कई लाइट के शरीर हैं, है ना,
कई आत्माएं जो हैं वो लाइट के शरीर में मेरे सामने बैठी हैं और वो एकदम फरिश्ता पवित्र आत्माएं हैं। और जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे की पवित्रता से कनेक्ट करेंगे। उनकी जो आंतरिक पवित्रता है उससे मैं बात करूँगी। और जब मैं आपकी उस पवित्रता का आह्वान करती हूँ तो आप भी ऐसा अनुभव करते हैं कि जब हम पहली बार मिले तो हम अनजान नहीं लग रहे थे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना चुके हैं। मैंने योग में आप लोगों को आह्वान कर कर आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डिंग किया है कि आप जो भी आत्माएं हैं वो साधारण नहीं है, वो ईश्वरीय भाई बहन हैं मेरे, और आप सब प्योर हैं। आप इस ज्ञान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप है ही पवित्र आत्मा, मुझे तो सिर्फ स्मृति दिलानी है, आप बिल्कुल रेडी हैं। तो जब इस तरह से हम आह्वान करते हैं तो उस आत्मा को हम तैयार कर देते हैं उस ज्ञान को लेने के लिए। ऐसे ही आप देखो, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो जब आप मान लीजिए आपका उनके साथ पिछले बार जो इंटरेक्शन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपके अंदर मेमोरी है ना उस इंटरेक्शन की। तो जब आप उनसे दोबारा अभी मिलने जा रहे हैं तो आपके मन में क्या होता है, पिछली बार तो वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, अभी भी देखना वो मिलेंगे ना तो इसी तरह की बात करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को आह्वान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने को मेमोरीज से क्लीन कर दें, आप देखें कि मैं तो बिल्कुल पवित्र फरिश्ता हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, मेरा चित्त बिल्कुल क्लीन है, मेरे मन में उस आत्मा के लिए सिर्फ शुभ भावना है, तो आपको वो भी फरिश्ते की तरह नज़र आने लगेंगे। और जब आप उनसे अभी मिलेंगे तो आप एक नया संबंध बना सकेंगे। इस बार आप उनको नई दृष्टि से देखकर नया कर्म करेंगे तो उधर से भी नया रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो आप अपनी मेमोरी से काम कर कर उस मेमोरी में जो इंसिडेंट है उसको दोबारा से आह्वान कर उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपनी मेमोरी को क्लीन कर कर अपनी एनर्जी फील्ड को साफ कर कर उनके अंदर की भी पवित्रता का आह्वान कर उस इंटरेक्शन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप अपने को देखेंगे वैसा ही आप दूसरे को भी देख सकेंगे, लेकिन अपने को संपूर्ण पवित्र स्वरूप क्लीन एनर्जी के साथ देखना ये भी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं। हमें अपने बारे में भी, जैसे अभी कहते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, तो कई बार उसमें भी ना हिचक आएगी कि मैं फरिश्ता थोड़ी हूँ, मैं तो साधारण हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपने फरिश्ता स्वरूप का आह्वान कर देते हो तो जैसे फरिश्ते किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो बदल जाती है। कहते हैं ना कि फरिश्ते ने छुआ और ये बदल गए। कहानियों में हम लोग सुनते हैं ना कि वो मेंढक को फरिश्ते ने छू दिया और वो राजकुमार बन गया। तो ये बातें क्या है, फरिश्ता कैसे छूता है। तो जैसे हम अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लीन कर दें तो हम बुद्धि से जिसको भी छुएंगे, हम जिसको भी उस दृष्टि से देखेंगे, उसकी एनर्जी भी बदल जाएगी, वो भी वैसा बन जाएगा जैसा हम उसे देख रहे हैं। समझ आई बात। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर आप अपने अंदर के देह अभिमान को ख़त्म कर दें, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई आता था तो वो ऑफिस के बाद आता था, तो उसको एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे उसके चेहरे से लगा कि वो कोर्स तो कर रहा है पर मुझे उसके चेहरे से लगा उसको भूख लगी है। तो शायद 2 दिन ही हुए थे, तो मैंने उसको बोला आपको भूख लग रही है, तो कहता है नहीं।
तो मैंने कहा रुको मैं टोली लेकर आती हूँ। तो मैंने उसको एक ग्लास पानी और टोली दी। तो फिर वो मुझे कहने लगा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे भी क्या बात है, तो एक टोली खाने में कोई कुछ खर्चा नहीं हो जाएगा, आप खाइए। टोली मीन्स छोटी छोटी मिठाई जो हम बनाते, भोग, जो सूखा प्रसाद होता है ना, उसको टोली कहते हैं। तो वो दिया और पानी दिया। तो उसके बाद वो प्यार से खा लिया। और उसके बाद वो धीरे धीरे ज्ञान में चलता रहा। तो मैंने उसको बोला आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे कहता है कि मुझे थोड़ी बातें समझ आती हैं, थोड़ी बातें नहीं समझ आती, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जो भी कह रहे हो वो ठीक है, और मैं उसको जितना जितना अप्लाई करता हूँ वो होता भी जा रहा है। क्योंकि जिस दिन आपने मुझे वो हक से टोली खिलाई थी ना, उस दिन मुझे पता चल गया था कि आपके साथ कोई अलौकिक संबंध है ना। तो ये जो रिश्ता होता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में वैसे कोई संबंध बन जाता है, लेकिन जब आप अपने को हदों से पार कर देते हो, आप हर आत्मा को भाई की दृष्टि से या एक कनेक्शन की दृष्टि से देखते हो कि ये अपना है, ये ईश्वर का बच्चा है, तो ये मेरा आत्मिक भाई या बहन है ही है। तो जब आप उस दृष्टि से देखते हो तो उसके अंदर भी वो स्मृति आ जाती है कि हाँ मैं हूँ, मैं इनसे कनेक्टेड हूँ। तो ये जो हम डिस्कनेक्टेड अंदर रहते तो उधर भी डिस्कनेक्शन होती है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी हदों को तोड़ना होता है। मैं आपको बहुत एक सूक्ष्म बात बताती हूँ कि अगर आप ऐसा समझे ना कि मैं इन आँखों के परे भी देख सकती हूँ, मैं इन कानों से परे भी सुन सकती हूँ, है ना, तो आप इस घड़ी बैठे भी दुनिया में जितने भी दुखी अशांत हैं उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। और इस घड़ी भी आप बैठे हुए दुनिया में हर आत्मा को क्या चाहिए वो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने को लिमिट नहीं करते, जैसे आप देखो जिनके साथ हम कनेक्शन रखते हैं वो तो दूर भी होते हैं, तो उनकी भावना को पढ़ लेते हैं ना। बच्चा विदेश में भी होगा तो माँ नींद से उठ जाती है कि बच्चे को कोई आवाज़ आई है, बच्चा कुछ मांग रहा है या पुकार रहा है। तो वो कनेक्शन जब होता है तो हद की दीवारें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो अगर हम अपने को बेहद में ले जाएं, हम अपनी दिल को बड़ी करें, हम अपनी मेमोरी को क्लियर करें, हम अपनी कॉन्शियसनेस को कि मैं इसका उसका नहीं हूँ, ये अपना पराया नहीं है, हर आत्मा मेरा विश्व परिवार है। जब हम अपनी दिल को इतनी बड़ी करते हैं, जब हम अपनी नेचर को, मैं संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत हूँ, इस अवस्था में हम जब स्थित हो जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ लिमिटेशन नहीं होती। आप जो आपके पास जैसे एक स्विच होता है, आप जैसे अंदर क्रिएट करेंगे वैसे बाहर चीज़ें होती जाएंगी। समझ आई बात? तो जैसे आप अपने अंदर की लिमिटेशन को ख़त्म कर देंगे तो बाहर जो भी विघ्न है, समस्याएं हैं, हदें हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो बाबा हमें कहते तुम फरिश्ता, तुम एक एक आत्मा जो अभी अपने को इतना सीमित कर कर बैठे हो, जब तुम अपने आप को फरिश्ता स्थिति में स्थित करेंगे तो ये दुनिया जो है ये परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा अनुभव करते हो कि जो आपका संकल्प होता है वो क्लास में भी वो बात होने लगती है, वो आंसर मिलने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम मैंपन में नहीं बैठते तो जो दाता देना चाहता है वो हमारे थ्रू दे सकता है। और जैसे मैं सोचूंगी मुझे कैसे पता उनके दिल में क्या है, या मुझे क्या पता उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया। जब मैं सोचूंगी कि ये मेरा विश्व परिवार है, ये मेरे पिता की संतान है, तो पिता जो भी देना चाहता है वो देगा, और मैं क्लीन होकर देती जाऊं तो आपको मेरे द्वारा सब कुछ वो दाता दे देगा,
है ना। तो ऐसे ही आप अगर क्लीन हो जाए अंदर से, अपने मन की मैल को साफ कर दें, अपने देहाभिमान की मैल को साफ कर दें, तो आप परमात्मा का वाहन फरिश्ता बनकर काम कर सकते हैं। और तब आपको जब परमात्मा जहाँ चाहे वहाँ अपनी सेवा के लिए यूज़ कर सकता है। जिस आत्मा को जो राहत शिव बाबा को देनी है, जिस आत्मा को जो भी उस दाता को देना है, वो आपके द्वारा दे सकता है। ठीक है, तो ये है फरिश्ता स्थिति। और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए हम लोग हमेशा ये अनुभव करते हैं कि जैसे ये सारी दीवारें कोलैप्स हो गई हैं, है ना। आप जहाँ बैठे हैं कोई दीवार नहीं है और पूरा विश्व आपको नज़र आ रहा है, और आसपास कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, चांदनी जैसा प्रकाश छाया हुआ है, और आप हर आत्मा के साथ पूर्णतः कनेक्टेड हैं। और आप जो भी शिव बाबा से ले रहे हैं वो आपके नैनों के द्वारा हर आत्मा तक पहुंच रहा है। और इसका यकीन मानिए कि ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसको मनसा सेवा कहते हैं। और जब हम अपने मन को पवित्र कर पवित्रता के सागर से जुड़कर हर आत्मा को पवित्रता की वाइब्रेशन देते हैं तो इस विश्व में परिवर्तन आता जाता है और कई आत्माओं को मार्ग मिलता जाता है। जैसे लाइट हाउस होता है ना, तो समंदर के बीच में तो वो रास्ता दिखाता है शिप्स को। तो लाइट हाउस एक ही जगह पर स्थित होता है, लेकिन उसके प्रकाश से शिप्स को रास्ता मिलता रहता है। ऐसे ही आप एक स्थान पर बैठकर जब शिव बाबा से योग युक्त होकर अपने अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम की शुद्ध वाइब्रेशंस रखकर बैठते हैं तो कई आत्माओं को ज्ञान मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती जाती है। कई आत्माओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं, कई आत्माओं के दुख कष्ट विलीन होते जाते हैं। तो ये जो सेवा है इसको हम कहते हैं मनसा सेवा। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि 3 तरह से सेवा हो सकती है, मनसा, वाचा और कर्मणा, है ना। कि हम मन से भी सेवा कर सकते हैं, वाणी से भी किसी को ज्ञान सुना सकते हैं, और किसी को कर्म से भी, जैसे खाना बनाकर खिलाया, है ना, किसी को अच्छा हाल चाल पूछा, किसी को कष्ट में सुलाया, उसकी पट्टियाँ कर दी, कोई और सेवा कर दी। तो ये सारी सेवाएं जो हैं मनसा वाचा कर्मणा से हर आत्मा कर सकती है। और बाबा हमें कहते हैं कि इस समय एक एक तो मगर फरिश्ता बन जाओ तो एक के द्वारा अनेकों को राहत मिलेगी, और इस दुनिया का जो दुख कष्ट की वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप समझो कि हम लोग अभी कितने स्क्रीन्स खुले हुए हैं, 36, तो अगर एक एक 36 में से एक अगर 1000 आत्माओं का भी कल्याण कर दे, है ना, आप बैठे और आप अपने स्केल को इतना ऊंचा करें कि आपके आसपास 1000 आत्माओं की रेंज में सबको शांति पवित्रता का अनुभव हो, तो 36,000 का कल्याण तो अभी हो जाएगा, है ना। और उनको उनके दिल को भी राहत मिलेगी। आप कभी कभी अनुभव करते हैं कि कभी आपका दिल बहुत बोझिल है या कुछ है, फिर अचानक से आपको शांति मिलती है और अचानक से आपको कोई बात समझ आ जाती है, और फिर आप कहते हैं पता नहीं कौन कहाँ दुआ कर रहा है और मुझे अच्छा लगने लगा है। तो किसी की दुआओं का असर है, या किसी की प्रेयर्स पहुंच रही है, या किसी की शुभ भावनाएं पहुंच रही है ना। और वहीं जब हिचकी आती है तो आप कहते हैं पता नहीं कौन तंग कर रहा है याद कर करके, है ना। तो कोई अगर आपको विपरीत तरीके से याद कर रहा है तो कष्ट का भी अनुभव होता है,
कोई आपको बहुत प्यार से याद कर रहा है, या कोई आत्मा बैठकर विश्व कल्याण की भावना का संचार कर रही है, तो उसका भी हमें अनुभव होता है। और बाबा कहते जब तुम ज्ञान स्वरूप होकर बैठोगे, जब तुम अपने को आत्मा समझकर बैठोगे, तो कई आत्माओं को प्रेरणा मिलने लगेगी कि मैं तो हुई आत्मा, अविनाशी आत्मा, कोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो बाबा हमें ये बात बताते हैं कि तुम सिर्फ मुख से या कर्म से लिमिटेड नहीं हो, तुम यहाँ से भी अनेकों का कल्याण कर सकते हो। सिर्फ स्थिर रहकर बाबा से पवित्रता, शांति, प्रेम की किरणें अपने अंदर संजो कर उस वाइब्रेशन को फैलाने से। आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि अगर हम हर एक प्रेम, शांति, पवित्रता की अवस्था में स्थित हो तो अनेक आत्माओं को यह अनुभव होगा? इसको मानते? कौन कौन मानते? हाँ, आप लोग आजकल ये अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे दुख, भय और कष्ट बढ़ रहा है तो हवा में भी उसका अनुभव होता है। इसको अनुभव करते हैं आप, है ना? तो बाबा कहते हैं जैसे आत्माएं सोचती हैं दुख कष्ट से तो वो वातावरण में फैल जाता है, ऐसे ही तुम अगर उसका ऑपोजिट सोचो तो क्यों नहीं फैलेगा। लेकिन इसमें चैलेंज क्या आता है? दुखी के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन भी दुख की बनेगी, और अगर हमें अपनी वाइब्रेशन को बदलना है तो हमें अपना बुद्धि योग बाकी सब बातों से निकालकर पवित्रता के, शांति के सागर के साथ योग युक्त होना पड़ेगा। और जब हम ये करेंगे तो हमारे द्वारा भी शांति, पवित्रता की वाइब्रेशन फैलेगी। और जब आप विश्व की समस्त आत्माओं को अपने सामने देखकर ये वाइब्रेशन फैलाएंगे तो उन पर भी पहुंचेगी, प्रकृति के तत्वों तक भी पहुंचेगी। आज प्रकृति कितनी हलचल में आ गई है ना। देखो अभी बिजली गिरने से कितनी डेथ्स हो गई है ना। तो आप सोचो कि प्रकृति का कैसा रूप देखने में आ रहा है। तो ये प्रकृति भी क्या है, इसको भी शीतलता की वाइब्रेशन चाहिए। लेकिन हम खुद शीतल स्वरूप बनेंगे तब तो शीतलता की वाइब्रेशन फैलाएंगे। अब आप देखिए हर एक इंतज़ार कर रहा है कि ये सेवा कोई और करेगा, लेकिन वास्तव में इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसीलिए हम दिन का कम से कम 1 घंटा 2 घंटा निकालकर बाबा के साथ योग युक्त होकर अपने को बिल्कुल लाइट स्थिति में रखकर विश्व की समस्त आत्माओं के लिए और प्रकृति के 5 तत्वों के लिए ये जो प्रैक्टिस है और ये जो दान है ये करें। ऑल राइट, ठीक है। तो ये है फरिश्ता स्थिति के बारे में। अभी इसका अभ्यास भी हम एंड में करेंगे। मैं एक बात और आज आपको बताना चाहती थी कि बाबा के दिए ज्ञान के अनुसार मनुष्य आत्माएं सिर्फ मनुष्य जन्म लेती है। कुत्ता कुत्ता बनता है, बिल्ली बिल्ली बनती है ना, चूहा चूहा बनेगा, और मनुष्य जो है वो मनुष्य बनेगा। क्योंकि हमने जो आज तक शास्त्रों में सुना है उसके हिसाब से हमें एक भ्रम है कि मनुष्य जो है वो सांप भी बनता है, बिच्छू भी बनता है, कुत्ता बिल्ली भी बनता है ना। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। अब आप देखिए आम का पेड़ है ना, आम का बीज आम का पेड़ ही बनता है। आम के बीज से कभी पपीता उगता है क्या? तो मनुष्य आत्मा जो है वो मनुष्य जन्म ही लेती है। यही बात लॉजिकल है। हम ये जो सोचें कि आम इस जन्म में आम है और फिर अगली बार वो बीज बोए तो अमरूद उगाए, या अगली बार फिर बीज बोए तो कुछ और उगाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो मनुष्य आत्मा भी मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। लेकिन ये जो बात है, और आपको पता है कि आजकल तो साइंस ने बहुत रिसर्च की है
और साइंस ने जो भी रिसर्च की है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, तो कई आत्माओं को पीछे ले जाकर देखा गया कि वो किस जन्म में थे पीछे, राइट। तो कभी भी ऐसी कोई भी फाइंडिंग नहीं हुई है कि कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो या जानवर हो। हर मनुष्य आत्मा का पिछला जन्म मनुष्य का ही था। तो ये भी साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। फिर हम ऐसा कहते क्यों हैं? जैसे शास्त्रों में ये बात कही गई, तो मैंने आपको बताया कि सब बातों के पीछे एक रहस्य था जिसको हम जान नहीं पाए, है ना। तो मनुष्य योनि में जन्म लेने की बात जो है वो शास्त्रों में ये बताई गई कि तुम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हो। वो क्यों कहा गया? ताकि मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान दे, है ना। तो मनुष्य को ये भय में बिठाने के लिए कि अगर तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अगले जन्म में जानवर बन जाओगे। तो मनुष्य के अंदर ये फीलिंग लाने के लिए कि हम अच्छे कर्म करें, ये युक्ति अपनाई गई। लेकिन बात क्या है कि वो जो युक्ति थी वो धीरे धीरे हमने समझा कि वास्तव में हम कुत्ता बिल्ली या जानवर बनते हैं। अब बात ये है कि कर्म अनुसार जन्म होता है। जैसे आज एक मनुष्य जो है वो अच्छे कर्म करता है तो जन्म तो उसका मनुष्य का ही होता है, लेकिन कर्म अनुसार उसको परिस्थितियाँ मिलती हैं। कैसी? हाँ, कभी कभी कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और मनुष्य जो है वो कचरे के ढेर से रोटी उठाकर खा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये सिंबल यूज़ किया कि बुरे कर्म करेंगे तो जानवर बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई और योनि में जन्म होगा तो मनुष्य का ही, लेकिन परिस्थितियाँ खराब हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है, कई बार जब मैं चैप्टर कराती हूँ तो मुझे एक प्रश्न लोग पूछते हैं, तो क्या कभी भी कुत्ते को वो चांस नहीं मिलेगा कि वो इंसान बने? तो मैं उनको पूछती हूँ, आप ऐसे क्या लड्डू खा रहे हैं मनुष्य योनि में जो आप चाहते हर कोई खाए? तो ये तो मनुष्य का अहम है ना कि हम बेहतर हैं, है ना। ये तो हम सोचते हैं। आप जाकर जानवर को पूछो कि आप हमारी जगह आना चाहते हो, मुझे नहीं लगता वो हमारी जगह आना चाहते, क्योंकि हमें तो कमाने की भी टेंशन, तो खाने की भी टेंशन, तो रहने की भी टेंशन। उनकी लाइफ तो केयर फ्री है। तो देखा जाए तो मनुष्य जो है वो अहम से सोचता है कि हर जो जानवर है, पशु है, पंछी है, वो यहाँ आने के लिए तरस रहा है। लेकिन आप देखो, जैसे हमें कभी इच्छा नहीं होती कि हम किसी और जन्म में जाएं। इच्छा होती है क्या? हम देखते हैं चिड़िया को इतना ऊंचा उड़ती है, पर फैलाकर बिल्कुल उन्मुक्त उड़ती है, लेकिन कभी आपने किसी मानव को कहते सुना है भगवान मैं अगले जन्म पंछी हो जाऊं? कह भी देगा तो भी उसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं पंछी हो जाऊं। क्यों? क्योंकि हम कभी पंछी बने ही नहीं, तो हमारे को वो स्मृति ही नहीं है, तो हमारे को कभी वो इच्छा भी नहीं होती। ऐसे ही हर जो भी जिस भी जगह पर है उसको मेमोरी भी उन्हीं जन्मों की है। तो कोई कभी भी किसी बिल्ली को इच्छा नहीं होती कि मैं कुत्ता बन जाऊं या मनुष्य बन जाऊं। चींटी होती है तो उसको एक कमरे में ही अपना संसार नज़र आता है, वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और उसको कभी इच्छा नहीं होती कि मैं दूसरे कमरे में भी जाऊँ, है ना। तो जो जहाँ पर रहता है उसकी बुद्धि भी वहीं तक सीमित होती है। जैसे मैं आपको आज एक छोटा सा हिंट भी दे देती हूँ, जो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको मंडे को कराऊंगी, कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हर मनुष्य की हद होती है, हर जानवर की हद होती है, हर मनुष्य की भी एक परिधि होती है सोच की, है ना। जैसे अभी मैं आपको फरिश्ता स्वरूप की बात कह रही थी, तो कई आत्माएं तो पूरे विश्व के लिए दिल बड़ी करके सोच पाते हैं,
कई सोचते हैं अच्छा ये तो अच्छा है, मैं अपने परिवार की 4 आत्माओं को ही इमर्ज करके ना उनको अच्छी वाइब्रेशन दे दूँगी। कई सोचते हैं कि जो मेरा फेवरेट बच्चा है ना, बस इसके लिए अच्छी वाइब्रेशन रखनी है। तो हर आत्मा की भी लिमिट है सोचने की। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं भी सेम नहीं हैं। जैसे हर जानवर की अपनी मेमोरी है ना, तो उस मेमोरी के हिसाब से वो कभी इंसान बना नहीं, तो उसको कभी इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही हमारे को भी जो बात समझ आती है या जिस बात की हमें प्रेरणा मिलती है, इच्छा होती है कि हम ऐसे बने, वो हम थे, तभी हमें प्रेरणा होती है। मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ, नहीं 3 ऑप्शन। एक, जो मेरा है वो भी तेरा है, और जो तेरा है वो भी तेरा है। ठीक है, जो मेरा वो भी तेरा, जो तेरा वो भी तेरा। ठीक है, ये भावना रखना कि जो मेरा है वो भी तुम लो, स्वच्छंदता से यूज़ करो, और जो तुम्हारा है उस पर भी मेरी नज़र नहीं है, वो भी तुम रखो। दूसरा, तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। मैं अपना रखूँ, तुम अपना रखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। ठीक है, तेरा तेरा और मेरा मेरा। और तीसरा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? उंगली से दिखाओ। हाँ, सेकंड वाला। कईयों को फर्स्ट वाला, कईयों को सेकंड वाला, है ना। आप देखो, आप दुनिया में बहुत वो चुनी हुई आत्माएं हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अभी हमारे अंदर वो ताकत है, लेकिन अगर हमारे पास ये आइडिया के रूप में हमें ये अच्छा लग रहा है, जैसे अगर मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊँ कि मैं तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा कर पाऊँ, तो मुझे वो आइडिया के रूप में भी अच्छा लगता है। ये सिर्फ दुनिया की कुछ आत्माओं के अंदर ही ये कैपेसिटी है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ मनुष्य योनि और जानवर योनि की बात नहीं है, पशु योनि की बात नहीं है, बल्कि मनुष्यों में भी क्वालिटी है। मनुष्यों में भी कुछ आत्माएं देवात्माएं हैं जो कहती हैं मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा, है ना। कुछ आत्माएं जो देवता कुल की होती है वो ऐसी, जो वैश्य कुल की, वैश्य कुल माना बिजनेस क्लास, है ना, तो तेरा तेरा मेरा मेरा, और अगर मेरा कुछ चाहिए तो तेरा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैश्य कुल है। और जो शूद्र कुल के होते हैं वो सिर्फ लेना जानते हैं, है ना। तो आत्माओं के भी कुल हैं, आत्माओं की भी क्वालिटी है। इसीलिए गीता में कहा ना, हर एक आत्मा को अपनी कास्ट ड्यूटी करनी होती है। कास्ट ड्यूटी माना हर आत्मा के अंदर से कॉलिंग आती है, एक प्रेरणा आती है कि मैं दाता बनूं या मैं लेते ही रहूं। तो वो जो हमारे अंदर से वो आवाज़ आती है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही देव आत्माएँ हैं। और आपको पता है कितनी देव आत्माएँ हैं? 33 करोड़। आप कहते हो ना 33 करोड़ देवी देवताएं, वो कहाँ हैं? वो हम ही में से हैं। और वो देवताएं ही आज मनुष्य आत्माएं बन गए हैं। तो आप वो 33 करोड़ में से हैं जिनको ये प्रेरणा आती है। 33 करोड़ के अलावा इस दुनिया में किसी आत्मा को ऐसा दिल नहीं होता कि मैं बैठकर सारे विश्व को सकाश दूँ या उनके लिए मनसा सेवा करूँ या मैं अपनी कुछ कणे दाने से किसी को मदद करूँ। ये प्रेरणा किसी को नहीं आती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पशु योनि की तो बात अलग, मनुष्य योनि में भी तुम्हारे अलग अलग कुल हैं। कोई देवात्मा है, कोई क्षत्रिय कुल के हैं, कोई वैश्य कुल के हैं, कोई शूद्र कुल के हैं। तो हर एक को अपने अंदर से पूछना होता है मैं कौन हूँ। तो इसीलिए ज्ञान में 2 प्रश्न हैं। एक, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। दूसरा, मैं कौन हूँ मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ तो मैं मनुष्य आत्मा, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ।
और जो आवाज़ आपके अंदर से आती है कि मैं तो देव आत्मा हूँ, तो फिर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये समय है जब हर लेने वाला झोली फैलाकर बैठा है और देवात्मा को देना शुरू कर देना है ताकि उनकी आस पूरी हो। ठीक है। ओम शांति। अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर योग करेंगे। अच्छा, You have asked us to expand our love by awakening love for others. Such change will take more time as we have increased our range. Will it be possible to include in 24 hours? We already feel short of our time. Will it also increase our time limitation concept of 24 hours concept? ये तो आपको यहाँ से करना है ना। तो हर काम करते आप अपने को लवफुल रखते हैं या बेगर की स्टेट में रखते हैं, गिवर रहते हैं या बेगर रहते हैं, ये तो यहाँ की बात है। तो इसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं है, राइट। हमें किसी को अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो हमें वही वाइब्रेशन देंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आत्मा कमज़ोर है तो आप उनसे अपनी कमज़ोरी शेयर ना करें, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी को अपने चित्त पर रखकर वो ही कमज़ोरी को एनर्जी देते रहेंगे। ओके। अगर सिस्टर हम मनसा और कर्मणा सेवा में अच्छे हों तो वो ही इनफ है ना, क्योंकि सिस्टर में जिसके साथ कंफर्ट होती उसके साथ ही बात कर पाती हूँ। जब आप अपने दिल से इमर्ज करेंगे कि आत्मा मेरा रूहानी भाई या बहन है, तो आप हर किसी से बात कर पाएंगे। और हमें कोई वैसे बात नहीं करना, विस्तार में नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ किसी को मार्गदर्शन करने की बात करनी है। उस लिमिटेशन को भी आप धीरे धीरे पार करें। बट हमारे जैन धर्म में पशु योनि भी बताई गई है, हर धर्म में बताई गई है, हिंदुइज्म में भी बताई गई है। इसीलिए तो शिव बाबा आकर इसकी क्लैरिटी देते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि कोई भी बात गलत इंटेंशन से नहीं बताई गई है। ऐसा नहीं है कि धर्म में जो लिखा है वो गलत है या कोई दुर्भावना से लिखा गया है। अब आप देखो, किसी आत्मा को ये सिखाना है कि अच्छे कर्म करो, तो जैसे आप बच्चों को कहते हो ना, भूत है बाहर मत जाओ, तो उनको रोकने के लिए अब हमारा कोई इरादा ये तो नहीं होता ना कि वो फोबिया में चले जाएं। तो हम एक अच्छे इरादे से एक शॉर्टकट निकालते हैं। तो ऐसे ही धर्मों में भी एक शॉर्टकट निकाला गया कि कैसे आत्मा को प्रेरणा दे अच्छे कर्म करने की। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, तो और प्रश्न है, एनिमल में एग्जाम्पल कैट और डॉग ही ये बनते हैं या उनके कर्म है क्या? नहीं, कैट और डॉग आपको क्यों लगता है कि वो बुरे हैं? ये भी मनुष्य का देह अभिमान है ना, वो भी प्रकृति की क्रिएशन है एंड दे आर गुड। तो ये हम अपनी ईगो में कहते हैं कि हम ये बन जाए तो बुरा है, वो बन जाए तो बुरा है। तो ईगो को एक्सप्लॉइट किया गया एग्जाम्पल देने में कि तुम ये बन जाओगे। तो डरते थे मनुष्य, तो कहा कर्म ऐसे करें कि ये ना बने। तो फिर इसका मतलब है कि पशु को इंसान बनने का अधिकार ही नहीं है। मैंने आपको बताया ये प्रश्न ज़रूर आता है, और ये बहुत ईगोइस्टिक थिंकिंग है कि हम समझते हैं मनुष्य हायर है और पशु जो है वो लोअर है और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मनुष्य बनने की। वास्तव में मनुष्य को जानवर से सीखने की आज ज़रूरत पड़ने लगी है। ओके। सिस्टर 4 AM उठ भी जाती हूँ, बट उठते ही संकल्प आता कि मैं तो शांत हूँ, तो मुझे उठने की क्या ज़रूरत, और मैं वापस सो जाती हूँ। सिस्टर उठने के लिए क्या करें? तो अब आप सोचें कि मैं तो शांत हूँ, पर मुझे बाबा से शांति का दान लेकर विश्व को देना है। वो आप सोते हुए नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसके लिए तो नैन खुले होने चाहिए। तो दान देने के लिए उठे। दीदी, आनंद का संबंध एंडोक्राइन से है। हाँ, एंडोक्राइन से भी हो सकता है, बट अपने की मैंने बोला ना, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसके लिए मैंने ऐसे ही सुना दिया था आज।
बट आपने आज जो बात बताया दीदी, फिर मनुष्य के अंदर विकार होते हैं, विवेक होता है, ये समझ नहीं आया। ठीक है, ओके। परमधाम जाने के बाद ही क्लियर होगा। हमारे सेंट ये मानने के तैयार नहीं है। बहुत बार मेरी बात हुई, आप मानिए, किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा योग कर लेते हैं, अभी फिर फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, उससे पहले कल क्लास नहीं होगी, हम परसों मिलेंगे, ठीक है? अपने आप को देखें, पवित्रता के सागर शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा मेरे पूरे शरीर में पवित्रता का प्रकाश भर रहा है। मेरा ये स्थूल शरीर मर्ज होकर एक प्रकाशमय काया का रूप धारण कर रहा है। मैं लाइट स्वरूप आत्मा लाइट के शरीर में, और मेरी स्थिति बिल्कुल हल्की है। मेरी दृष्टि ऐसे होती जा रही है कि मुझे शरीर नहीं, अपने आसपास हर एक की प्रकाश काया नजर आ रही है। इस फरिश्ता स्थिति में मुझे सभी के फरिश्ते स्वरूप का दर्शन हो रहा है। चारों तरफ चांदनी का सा प्रकाश छा गया है। मेरे नैनों से मेरे आसपास की हर आत्मा प्रेम और पवित्रता की वाइब्रेशंस रिसीव कर रहे हैं। ये पूरा विश्व एक फरिश्ता लोक बनता जा रहा है। मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वो अपनी इस देह को भूल बिल्कुल हल्का हो जाता है।
इस पूरे संसार की एनर्जी प्रेम, शांति और पवित्रता की बनती जा रही है। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति।